तो मुझे एक चीज बताओ, डॉर्सल, वेंट्रल और लैटरल साइड में क्या डिफरेंस है? यही तो क्या, डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड क्या है? हमारे लंग्स कहाँ है, वेंट्रल साइड में है या फिर डॉर्सल साइड में है? वेंट्रल साइड में है, किसने बोला? अच्छा, कैसे? वेंट्रल, ठीक है। डॉर्सल साइड क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम हमारी, ठीक है। अगर हम अपने लंग्स को देखें तो लंग्स हमारा कहाँ सिचुएटेड है? एक थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। लंग्स कहाँ सिचुएटेड है? अपने आप को टच करो और फील करो, ये रिब केज पता चल रही है तुम लोगों को? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी एक कैविटी में है, ये वाली, यहाँ से लेके पूरी पीछे तक एक कैविटी फील होती है, ठीक है। तो लंग्स हमारा कहाँ है? थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। डोर्सली हमारे लंग्स के डोर्सल साइड पे क्या है, यानी बैक साइड पे क्या है हमारा? स्टर्नम आगे है ना बच्चा, स्टर्नम पीछे कैसे चला गया? वेरी गुड। हमारे डोर्सल साइड पे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वेंट्रल साइड पे स्टर्नम, ठीक है। रिब केज का है लैटरल साइड पे। हमारे हैंड्स कहाँ पे जॉइंट है? लैटरल साइड, मतलब ये वाले साइड, ठीक है। अब तुम लंग्स को इमेजिन करो, ठीक है। समझो कि ये रिब केज टाइप, इसको समझो, ठीक है। यहाँ पे हमारा समझो कि स्टर्नम है, ठीक है। पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम, आगे हमारा स्टर्नम। लैटरल साइड पे क्या होगा फिर? रिब केज। अब समझ में आया वेंट्रल साइड पे क्या है? स्टर्नम, और लैटरल साइड पे हमारा क्या है? रिब केज। अब इतना क्लियर हुआ कि हमारा लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है? थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। डोर्सली हमारे लंग्स के क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड पे क्या है हमारे थोरैसिक कैविटी के? स्टर्नम। और लैटरल साइड पे क्या है? रिब केज। ये छोटा सा एकदम बेसिक पॉइंट है, ठीक है। इतना बेसिक क्लियर हो गया। ये तीनों चीज कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई पढ़ाएगा क्या बोलेगा कि वेंट्रली स्टर्नम है, लैटरली क्या है? रिब केज है, ठीक है। इतना तो याद रखोगे, अदरवाइज बायो करोगे कैसे? ये तीन टर्म्स तो हमेशा याद होने चाहिए। डोर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल यानी फ्रंट साइड, लैटरल मतलब हमारे साइड वेजेस। क्लियर हो गया इतना? डन। अब मुझे छोटा सा डिफरेंस बताओ कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो बच्चा, कुछ भी बोलो, एनीथिंग। हम्म, वेरी गुड। ये मैथ्स वाला बच्चा है, इंप्रेसिव। इसने सही बोला, ठीक है। क्लियर हुआ? ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग को हम वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे समझो कि ये डोर है, इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये पता है कि एयर कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, इतना तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है सबके दिमाग में। क्या है? अगर समझो इस कमरे का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैंने ये डोर ओपन कर दिया, क्लियर? तो एयर कहाँ जाएगी? अगर इधर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर कहाँ जाएगी? ठीक है, अंदर। अंदर कैसे हाथ कर रहा है बच्चा? ऐसे करके इसने बाहर बोला है, और वैसे करके अंदर बोलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ब्रीदिंग किस मैकेनिज्म पे करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट के मैकेनिज्म पे। इसीलिए हम ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे घर में तुम लोगों ने सुना होगा कि वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर छोड़ दिया किसी ने, ठीक है। सेम ब्रीदिंग वही काम करता है, ठीक है। क्या करता है? समझो कि एटमोस्फेयर है बच्चा, ठीक है। एटमोस्फेयर में क्या है? एयर है। क्लियर हो गया? अब जस्ट सपोज कि ये ह्यूमन है, सपोज कर लो। सपोज करने में तो कुछ नहीं जाता, मैं भी तुम लोग को पढ़ा हुआ सपोज कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने प्रिज्यूम कर लिया कि तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, और हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि ये ह्यूमन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सी मैकेनिज्म हो सकती है? ब्रीदिंग हो सकती है या फिर रेस्पिरेशन हो सकता है? ये बताओ मुझे। अगर ये एयर जा रही है और एयर आती भी तो है ह्यूमन से, इनहेल और एक्सहेल दोनों करते हैं ना, इतना तो क्लियर है। तो ये कौन सी मैकेनिज्म हुई? ब्रीदिंग हुई या फिर रेस्पिरेशन हुआ? ब्रीदिंग हुई, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? इनहेल या फिर
इंस्पायरेशन, शॉर्ट फॉर्म समझते हो? ठीक है, एक्सेल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या फिल्टर होके ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही अंदर जाता है या फिर पूरी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है और हमारी बॉडी बस ऑक्सीजन को ही लेती है? पूरी एयर जाएगी बच्चा अंदर। अगर मैंने समझो ये एयर टाइट रूम है, ठीक है, मैंने डोर अगर ओपन करा तो पूरी एटमॉस्फेरिक एयर आएगी ना। आपने अपने प्रेशर ग्रेडियंट और अपनी बॉडी के नीड पे वो चीज उसमें से लेनी है जो आपको चाहिए। समझ रहे हो? पूरा बुफे सिस्टम लगा हुआ है। शादी में गए हो तो तुमने वेज ही खाना है, ये तो तुम्हें ही पता है कि वेज खाना है और किसी को तो नहीं पता है, तो तुमने उसी के अकॉर्डिंग वेज पिक करना है। तो क्या होगा, ब्रीदिंग में पूरी एटमॉस्फेरिक एयर ही अंदर जाती है। हम इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन का फर्दर क्या यूज है हमारे पास? ग्लूकोज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हमने क्या बोल दिया? ब्रीदिंग बोल दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इस टर्म को कोई भी डिफाइन कर सकता है? हम बॉटनी नहीं पढ़ रहे हैं अभी। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियो से मतलब कुछ समझ में आ रहा है? फिजिकली, ठीक है, और केमिकल मतलब केमिकली, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है बच्चा, ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस में। अब फिजियो प्रोसेस कौन सा हुआ? यानी फिजिकली जो चीज इन्वॉल्व हो। अच्छा एक बात बताओ, हम कैसे इंस्पायर करते हैं, इनहेल कैसे करते हैं? थ्रू आवर लंग्स, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल कैसे करते हैं? हिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अर्थवर्म कैसे करता है? थ्रू मॉइस्ट, हाँ, स्किन या फिर क्यूटिकल, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सिंपल डिफ्यूजन से कौन करते हैं इनहेल? लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रोसेस सबके लिए क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। respiration is a physiochemical process in which physical process is different for different organism but chemical process is almost same for every organism. clear? इतना समझ में आया? यहाँ तक थोड़ा बहुत कुछ बना लो नोट्स। इतना तो पढ़ा है, इतना जल्दी भूल गया बच्चा। और कॉन्फिडेंस भी है बेशर्मी के साथ। एनसीईआरटी पे कुछ पॉइंट्स भी अंडरलाइन करोगे पढ़ने के साथ साथ, क्या? नथिंग? अभी क्वेश्चंस भी पूछूंगी फिर नथिंग निकालूंगी तुम्हारा। भूल गए? पहले ये बनाओ, उसको मैं नरेट करके लिखवाती हूँ। पहले इसको बनाओ, उसको नरेट करके लिखवाती हूँ मैं। मैथ्स वाले भी बना रहे हैं नोट्स? तुम तो बना लो, तुम्हें तो देख के लग रहा है कि कोई तो है पढ़ने वाला। बच्चा छोड़ दे, मत रिवाइज कर, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी नहीं मिलेगा नोट्स में तुम्हारे। इतने कलरफुल नोट्स में टाइम नहीं वेस्ट करना है, नोट्स कैसे भी बनाने हैं, ठीक है। चलो बनाओ, चलो बनाना स्टार्ट करो बच्चा, नोट्स बनाना स्टार्ट करो साथ साथ। किसी के नोट्स लेके आए हो? फिर ये वाला एनसीईआरटी में लाइन यहाँ से देखने स्टार्ट करो। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में यहाँ पे लिखोगे, ये वाला पॉइंट ऐड करोगे। एनसीईआरटी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ वाली लाइन देखो, दिस के बाद से। चैप्टर ही नहीं मिल रहा बेटा, अरे यार। बड़ी मेहनत है ना पढ़ने में। 183 पेज नंबर।
बड़ी दुख की बात है, चैप्टर ही नहीं मिल पा रहा है, आगे कहाँ से करेंगे हम। जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ तक हो गया, जहां तक बताया था वहां तक हो गया है, ठीक है। अब आगे की स्टोरी सुनो, एज ए स्टोरी सुनो, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी क्या समझ में आई? ब्रीदिंग समझ में आ गया, रिस्पायरेशन समझ में आ गया, हमारा लंग्स कहाँ है समझ में आ गया, डोर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, लैटरल क्या होता है समझ में आ गया। इतना 5 मिनट जो पढ़ाया उसका सारा पॉइंट समझ में आया है, कुछ भी डाउट नहीं? ठीक है, अब आगे की स्टोरी सुनो। हमने एयर को तो ले लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन गई, ऑब्वियसली हमारे लंग्स में जाएगी, ये लंग्स आगे डायग्राम बना के दिखाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। अच्छा, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या कैरी करती है? CO2, CO2 ही कैरी करेगी। तो यहाँ पे एक्सचेंज ही तो होगा ना बच्चा हमेशा। एल्विलाई हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है, और एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा एल्विलाई का, ठीक है। उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन देखी होगी, ब्लड वेसल्स देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा डायग्राम में, अगर बायो पढ़ी है तो। नहीं पढ़ी है तो कुछ नहीं देखा होगा, ठीक है। अच्छा, सपोज करो, स्टोरी सपोज करो कि ऑक्सीजन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बॉडी को ऑक्सीजन देना है, और बॉडी से क्या निकालना है? CO2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई हमारे पास, बॉडी से हमारे क्या बाहर गया? CO2। ये हमारा क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोल सकते हैं। क्यों? ब्रीदिंग का तो प्रोसेस यहीं तक था, यहीं तक खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने कैसे भी ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाना है बच्चा? टिश्यू के पास। कहाँ लेके जाना है? टिश्यू के पास, ठीक है। हार्ट इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा, ब्लड कैसे पंप होगा? ह्यूमन फिजियो कभी भी पढ़ोगे, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई कि ऑक्सीजन तो आ गया हमारे पास। बस एक ऐसी स्टोरी समझो कि तुम लोग नीचे डोर तक तो आ गए, तुमने क्लासरूम तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? वही खेल है इस ऑक्सीजन का, हमारी बॉडी तक तो आ गया, ट्रेवल करते करते लंग्स तक आ गया। अब इसको कहाँ जाना है बच्चा? सेल के पास या फिर टिश्यू के पास, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा था, ठीक है, इसने एक्सचेंज कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा? ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा? यहाँ पे क्या बनता है हमारा, कोई बता सकता है? O2 प्लस ATP, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं इसको। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। इतना क्लियर हो सकता है? हमारे पास एनर्जी कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे? फूड को ब्रेक डाउन करके तो एनर्जी प्रोड्यूस करोगे। खाना खा लिया तो ऐसे एनर्जी कैसे आएगी? उस खाने को बॉडी हमारी तोड़ेगी ना, और उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने कैसे अपनी बॉडी में लिया? ब्रीदिंग के थ्रू। ऑक्सीजन हमने कैसे अपनी बॉडी में लिया? ब्रीदिंग के थ्रू। अब हम उस फूड को ब्रेक कैसे करेंगे? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, और यहाँ पे सेल में हो रहा है तो हम इसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब समझो बच्चा, ऑक्सीजन ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब हुआ? रिच इन ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई हमारी, और ये जो CO2 निकला वो यहाँ पे आया,
और ये निकल के यहाँ पे गया और फिर एक्सेल हो गया हमारी बॉडी से। अब पूरा कंपाइल करके बताओ एक बार, ठीक है। एक ह्यूमन है, ठीक है, उसने एटमॉस्फेरिक एयर कैसे अंदर लिया? थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। एयर कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हमारे अंदर लो प्रेशर हुआ होगा, ठीक है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा, उसके थ्रू एयर हमारे अंदर गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन जैसे हमारे लंग्स तक पहुंचा, ठीक है, वहां पे क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ एक्सचेंज हुआ, CO2 इधर आ गई, O2 निकल गई, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली गई। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या करा? उस ऑक्सीजन को ले जाके किसी टिश्यू के पास दे दिया कि ले भाई टिश्यू, ऑक्सीजन को पकड़ और फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर, जिससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो? ATP, दैट इज आवर एनर्जी। ATP क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी, इतना तो पता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? ये टोटल इतना प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा? रेस्पिरेशन का हो रहा है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पूरा क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? कुछ भी डाउट है यहाँ पे कि ब्रीदिंग में क्या दिक्कत है? बोलो बच्चा, हमको नीड किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट पे वेरी करता है, जैसे समझो N2 सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, N2 सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन तो हमारी बहुत कम है, ठीक है, N2 के मुकाबले तो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हुआ है बच्चा, वो N2 को नहीं लेगा, N2 का प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करा, प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू मूव करा। लेकिन बेसिकली हमारी बॉडी को नीड क्या है? ऑक्सीजन की नीड है ना, ऑक्सीडेशन के लिए, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ही लेना है, क्लियर हुआ। हमारा प्रेशर ग्रेडियंट ऐसा ही है कि हम ऑक्सीजन को ही लें, पूरा एयर हम लेंगे लेकिन ऑक्सीजन ही उसमें से हमारे लंग्स तक जाके ट्रेवल करेगा, नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा, ब्रस्ट आउट हो जाएगी हमारी एल्वेलाई, क्लियर हुआ। और कुछ? प्रेशर ग्रेडियंट से ब्रीदिंग हो गई, रेस्पिरेशन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन का क्लियर हो गया, ताकि हमारी बेसिकली क्या प्रोड्यूस हो? ATP प्रोड्यूस हो। अब यहाँ तक का पूरा डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद लंग्स के बारे में बात नहीं, उसके बाद सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं उसका छोटा सा ब्रीफ लिखेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो या फिर बताओ प्लीज, और नहीं है तो मुझे समझाओ क्या समझे। हो गया, बना लिया, समझाओ। मैं यही तो बोला था, जो पहले बनाएगा वो मुझे समझाएगा, जल्दी से बच्चा 2 मिनट में, क्योंकि ये नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जब तक ये नहीं समझोगे कि हम क्यों सांस लेते हैं, ब्रीदिंग क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, यही नहीं समझ में आएगा, आगे क्या समझोगे फिर? समझाओ, बहुत इजी है, इसमें क्या है? हाँ, छोटा सा तो है, तो अभी तुम लोग समझा दो ना, सो दैट आई एम क्लियर इन माय माइंड कि समझा बच्चे को। हाँ। हम्म 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 हम्म। एक्सेल होता, वेरी गुड। इसमें क्या था? हो गया पूरा क्लियर? अब इसमें कोई डाउट है क्या? क्या आगे करें? रब कर दो इसको, हो गया। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन कितने टाइप की होती है?
6 क्लास का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ज्यादा पूछ ही नहीं रही, मगजमारी करनी नहीं है मुझे तुम लोग के साथ। नाम क्या है? चंद्रा। कितने साल पहले रखा माँ बाप ने? उसको भी रिपीट, पढ़ाई को भी करना पड़ता है बच्चा, पढ़ाई को भी रिपीट करना पड़ता है। चलो ठीक है। फूड का बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस, इसका मतलब प्रेजेंस अगर मैं प्लस लिखती हूँ तो, ठीक है, एक चीज समझ लो, प्लस माइनस, प्रेजेंस एब्सेंट, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज, मैं ऐसे लिखती हूँ। क्लियर हो गया? क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ O2 की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। इतना क्लियर है माइंड में? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ, हमेशा ग्लूकोज भी, फैट भी, प्रोटीन भी, जो भी हम इनटेक करेंगे सबका ब्रेक डाउन होगा। बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट वी इनटेक, ठीक है। क्लियर हो रहा है? उदास क्यों बच्चा? कोई गम दुख मुझे देख के? हाँ, फिर क्या हो गया? चलो ग्लूकोज पे देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? CO2 प्रोड्यूस होगा। और कितनी ATP प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में? तो चार्टा पड़ेगा। 2 किसने बोला? तुमने सही बोला। 2 किसने बोला? 2 होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सब चीटिंग कर करके बोला जा रहा है। बंद करो उस नोट्स को। अरे वो खोल के गई, खोला भी नहीं है। अच्छा तुम लोग क्या हो? ठीक है, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे बना देती हूँ। इसमें बेसिकली हमारे में क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। इन सम केसेस क्या प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल, ठीक है। और एटीपी कितनी प्रोड्यूस होती है? 2 ATP। हमेशा याद रखोगे 2 ATP, ठीक है। एरोबिक में 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? रेस्पिरेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एरोबिक है, एनारोबिक, ठीक है। हाँ 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 हाँ। नहीं, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग डिपेंड करते हैं। बेसिकली जो हमारा बेसिक फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जो तुमने बस बायो बायो के लिए पढ़नी है, ब्रीदिंग चैप्टर के लिए पढ़नी है, वो ये वाला पढ़ना है। ये वाला इक्वेशन तुमने याद रखना है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? ये बेसिकली क्या होता है? फर्मेंटेशन में अल्कोहल जब हम प्रोड्यूस करते हैं, फर्मेंटेशन, जैसे इडली का, डोसा बैटर का माइक्रोब्स चैप्टर पढ़ोगे 12th में आके तुम लोग, ठीक है। तब वहां पे ये वाला देखोगे, या फिर बॉटनी में पढ़ोगे, इसको प्लांट फिजियो में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स बॉटनी का जो चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें ये पूरा क्लियरली बताया जाएगा। ये यहाँ से बॉटनी का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बस बेसिक समझ में आया? लिखो इसको। खुश रहते हो ऐसे तुम लोग? अरे वेल्लेपन में खुश है, बस जिंदगी कट रही है मौज में। अरे बच्चा, कैसे खुश रहना चाहिए? उधर बैठे हो ना, खुश हो तुम लोग, इधर खड़े होगे ना दुखी हो जाओगे। तुम सोचो ना, किसी बच्चे को तुमने फर्स्ट क्लास में 1 2 3 400 तक पढ़ाया, वो बच्चा चला गया 5th क्लास में,
फिर उससे तुमने 1-2 पूछा, कहा कि अरे 5 साल पहले पढ़ा था यार, कहाँ से याद होगा, कितना गुस्सा आएगा उस टाइम पे। हाँ, और मुझे याद है, सुना हो मैं। अच्छा ठीक है, काका काका ही हम सुना देंगे जाने से पहले, और सुन के जाऊंगी बहुत अच्छे से सबसे। अब ये तय रहा। अब बेसिक वही क्लियर करो। बच्चियों ने जल्दी लिख लिया, तुम लोग क्या, तुम लोग पढ़ाते टाइम में लिख लेती हो क्या? समझाओ क्या समझ में आया। हम्म। वेरी गुड। डन डन, यहाँ तक डन। एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ ले, किस किस के पास है, पढ़ो। जो लाइंस अंडरलाइन है वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। चलो इंट्रो तो पढ़ ही लो, पूरा पढ़ लो इंट्रो, जोर से। खाया नहीं खाना? किसने खाना खाया है जो पढ़ सकता है? पढ़ो, जोर से पढ़ो। देख ना। शर्मा। ठीक है। एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द रिलीज आउट, यहाँ तक का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। CO2 कैसे रिलीज आउट होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन में कैसे CO2 प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन की नीड कैसे, पूरा वो समझ में आया जो फर्स्ट उस पे स्लाइड पे पढ़ाया था। यहाँ तक का पैराग्राफ पूरा क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ से अंडरलाइन करना स्टार्ट करो। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, मेरी बुक है। पढ़ बच्चा। ही क्या, सीरियस सीरियस, इसीलिए पढ़ के भी नहीं कुछ याद रहता तुम लोग को। ठीक है, यहाँ तक पूरा अंडरलाइन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या बस ऐसे ही चल रहा है? तो इतनी कम सीरियस हो क्यों? मेरी शक्ल पे क्या लिखा है, भूला, गजनी, आमिर खान। डर गई मुझे देख के, डरा दिया मैंने। कोई बात नहीं, चलो आगे करो। नेक्स्ट, छोड़ो छोड़ो, ये प्लेस मत करो हैंड, सबको पता ब्रीथ कैसे करते हो, 6 क्लास से पता है सबको। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ये पढ़ना, पढ़ना नहीं है, एक टेबल बनानी है, ठीक है। चलो एक टेबल बनाओ। क्या हुआ, अब क्यों खी 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 चल रहा है? मोस्ट क्यूटिकल, एक साइड ये लिखो। हाँ, हैंड राइटिंग पे मत जाना, बहुत पुअर है।
समझने पे, वर्ड्स पे फोकस करना। ज्यादातर मैं डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाती हूँ ताकि इजीली समझ में आए, ठीक है, भेजे में कुछ भेज सकूं, ठीक है। और नोट्स के लिए जो अंडरलाइन कराती हूँ वो है एनसीईआरटी की, ठीक है। बेसिक तुमने समझना है चीजों को, लिखने से, कलरफुल नोट्स मिलने से ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन कहाँ होता है, यही क्या बच्चा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कौन इंस्पायर करता है, मैंने क्या बोला, हाँ मैंने क्या बोला, फिजिकल प्रोसेस रेस्पिरेशन के लिए सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन केमिकल प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। अगर समझो कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन गया तो अल्टीमेटली उसका गोल क्या है, फूड का ऑक्सीडेशन। मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू गया तो भी उसका केमिकल गोल क्या है, ऑक्सीडेशन। ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू गया तो भी, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, यानी केमिकल प्रोसेस सब में सेम है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, फिजिकल प्रोसेस। डिफरेंट क्या है, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हमारे क्या आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं या फिर मीडियम आते हैं कि किस मीडियम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। सिंपल डिफ्यूजन में क्या क्या हो जाएगा बच्चा, ये बताओ। लोअर इनवर्टिब्रेट्स स्पॉन्जेज होंगे, सेलेंट्रेट्स होंगे, कॉलन सी साइलेंट होता है, सेलेंट्रेट्स, ठीक है। मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवर्म, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब, इंसेक्ट्स। जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है हमने वही याद रखना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ऐसे रट्टाफाई करोगे या फिर टैटू बनवाओगे उसका कि वो नीट में आना ही आना है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, ठीक है। बेसिकली हम समझते हैं एनाटॉमी लंग्स की, सारी चीजों की, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म कि हम ब्रीद कैसे करते, ठीक है। तो 2 पार्ट में मतलब डिवाइड कर दो इस चैप्टर को तो 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक तो एनाटॉमी से इसके आ जाएंगे, दूसरे इसके मैकेनिज्म से आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर को 8 मार्क्स देख के पढ़ो, ठीक है। गए तो 8 मार्क्स और अगर गलत कर दिए तो 10 मार्क्स। 4 4 8 नंबर वो गए, 2 नंबर माइनस भी हो गए। तो ये चैप्टर 10 नंबर लेके डूब सकता है, 8 से 10 नंबर दे भी सकता है, 8 नंबर, ठीक है। अच्छे से समझो। गिल्स के थ्रू कौन करते हैं, मॉलस्कस करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में फिश विश सब आ जाएंगे। लंग्स के थ्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी में मैंने दे रखा है, देखो यहाँ से, और इस पॉइंट्स को ही अंडरलाइन करो। इधर दिखाओ, टेबल बनाया, पेन दो, ये देखो, ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स यहाँ तक, ये क्या होगा हमारा, एक्सचेंज थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अर्थवर्म, मोइस्ट क्यूटिकल, यहाँ पे क्या लिखोगे, अर्थवर्म, ठीक है। इंसेक्ट्स किससे करेगा, ट्रैकियल ट्यूब से, ठीक है। और फिर गिल्स के थ्रू कौन करेंगे हमारे, ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स और मॉलस्कस, ठीक है। लंग्स के थ्रू कौन करेगा हमारा, ठीक है। इतना अंडरलाइन करो, फिर एक इसी में से एक और क्वेश्चन अराइज होगा, उसको करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। लिख लिया, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो पूरा लिखा करना बच्चा। क्या बोला, फ्रेंच में हो गया। अच्छा, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन और पल्मोनरी रिस्पायरेशन में डिफरेंस बताओ मुझे। एक्वेटिक के पास हमारे पास क्या लिखा है, ब्रैंकियल। डिफरेंस क्या है दोनों का। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रैंकियल या फिर पल्मोनरी रिस्पायरेशन, क्या बोलोगे। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन से तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, एक्वेटिक एनिमल्स आने चाहिए कभी भी। पल्मोनरी से क्या आना चाहिए कभी भी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। डिफरेंस दोनों रिस्पायरेशन में क्या है, कोई बता सकता है मुझे। छोटा सा डिफरेंस है, पढ़ा चुकी हूँ, दिमाग लगाओ, ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर कोई बोल देगा कि एक मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि XYZ एक एनिमल है, वो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन करता है, ठीक है।
और उसमें 4-5 नाम दे देगा, ठीक है, फिश दे देगा, बर्ड दे देगा, ठीक है, एंट, हॉर्स। किसको चूज करोगे? फिश को। क्यों? क्योंकि तुमने पता है कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? एक्वेटिक, थ्रू गिल्स। डिफरेंस क्या है दोनों में? ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? छोटा सा है बहुत। वेरी गुड, बहुत गंदा कॉन्फिडेंस था, स्टिल वेरी गुड। दोनों का मीडियम क्या है? डिफरेंट है। ब्रैंकियल में क्या होता है? मीडियम क्या होता है हमारा? वाटर। पल्मोनरी में मीडियम क्या होता है? एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? छोटा सा डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ देगा तो तुम डायरेक्ट फिश को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। चलो इसको लिखो, ब्रैंकियल और पल्मोनरी में डिफरेंस लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो और डिफरेंस लिखो। कैसे भी लिख ले यार बच्चा, 11th क्लास में आके बताना पड़ेगा, ऐसे नोट्स लिखो तो बेकार है ना फिर। 6th क्लास में थोड़ी हो तुम लोग। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में? बाहर क्या देख रहा है बच्चा? अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया? पूरा क्लियर है? नेक्स्ट ह्यूमन लंग्स स्टार्ट करें। ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। पढ़ लो, छोटा सा तो है। स्टार्ट करो। बुक तुम्हारी, तुम्हारी बुक, तुम तीनों में एक बुक है। चलो बहुत अच्छा। चलो एक्सीलेंट ट्रेड्स बच्चा। क्या? तो किसने कॉलन ट्रेड पढ़ाया? वो कॉलन ट्रेड थी। चलो कॉलन ट्रेड है तुम्हारे लिए। डन। सिंपल डिफ्यूजन वाला, मॉइस्ट, मॉइस्ट, मोस्ट नहीं, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल। डन। चेक, ठीक है, ये भी डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। ये वाला अंडरलाइन करोगे, ठीक है, एम्फीबियंस वाला अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। अरे चला लो, जो करना है करो। ठीक है, डन। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये बताओ मुझे। ह्यूमन लंग्स स्टार्ट करें? ह्यूमन लंग्स स्टार्ट करें? चलिए, सही है सर। कर लीजिए, पकड़िए, रखिए बुक, आप लोग ही रखिए, राय तो है नहीं। चलिए देखना स्टार्ट करो। वो थोरेसिक कैविटी वाला कॉन्सेप्ट लिखना है। चलो लिखो। आवर लंग्स इज, आवर लंग्स आर, इज नहीं आर, आवर लंग्स आर situated in thoracic cavity लंग्स आर, हाँ, थोरेसिक चैम्बर या फिर कैविटी, कुछ भी, मतलब एक खोखली सी जगह, ठीक है। डॉर्सली
वेरी गुड। चल ठीक है। बनाओ। ये क्या कुछ लेके आए हो क्या दोनों? स्मेल करते हो रख देते हो, क्या है इसमें? कुछ है? पक्का? हाँ। तो अभी वो स्मेल करने से क्या स्टिमुलेट होगा? बनाओ, ये डायग्राम भी बनाओ सो डेट याद रहे, वरना तुम लोग तो भूल ही जाओगे लेटरल क्या है वेंट्रल क्या है। अगर डॉक्टर बने, किसी ने कहा कि इंसीजन करना है डॉर्सली, आगे से काट के छोड़ दिया उसको, मर गया पेशेंट उधर ही, कर दिया ऑपरेशन उसका, खत्म पेशेंट, कह दिया पूरी बायो पढ़ी थी सब सीखा, लेटरल वेंट्रली पढ़ना भूल गए। नहीं हिंदी है, आना चाहिए ना बच्चा, फिर आता क्यों नहीं है? कंफ्यूजन। अच्छा, तो क्या डर क्यों लग रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ? क्या? आज पॉइंट टीचर चुपचाप थी, उसको तुम लोग डांट देते होगे। नहीं, देख के तो ये लग रहा है। डायग्राम, डायग्राम। अरे तुम लोग का हो गया? चलो लंग्स पे आ गए हम, स्टार्ट करें। मतलब छोटी छोटी चीजें मुझे एक चीज और बताओ। इस डायग्राम को कोई एक्सप्लेन करो, मैंने क्या बनाया है? थोड़ा बहुत हिंट देती हूँ। इन तीनों का नाम चाहिए मुझे। खता माजी से टकली। हाँ, आ रहा है, जल्दी बुलाओ, कौन सी मेट्रो से? अरे बहुत दूर है। कलेक्ट। कलेक्ट पढ़ा ही नहीं कभी आज तक। ऐसे ही टीचर्स पे ब्लेम डालते हो तुम लोग। हाँ, तो टीचर्स पे ब्लेम डाल दो, किसी पे नहीं डालना है तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमारी कॉमन ओपनिंग क्या होती है? फेरिंग्स होती है कॉमन ओपनिंग, ठीक है, क्लियर। अगर तुमने फूड खाया, कुछ भी खाना खाया, फेरिंग्स पता है ना कॉमन ओपनिंग होती है बच्चा, इतना तो क्लियर है कि यहाँ तक हमारी कॉमन ओपनिंग है। यानी हम अगर इनहेल कर रहे हैं, फूड है हमारे पास, समझो ये खाना खाया हमने, दैट इज आवर फूड, ठीक है, ये हमारा फेरिंग्स है, ठीक है, कॉमन ओपनिंग है, हमने जैसे खाना खाया यहाँ तक हमारी कॉमन ओपनिंग है। अब हमारा क्या होगा, डिवाइड भी तो होना है, खाना इधर तो नहीं, जैसे हम खाना खाएंगे, ठीक है, एपिग्लोटिस एज अ फ्लैप क्या करेगी, इसको कवर कर देगी, ठीक है, क्लियर, राइट, इसको कवर कर देगी, तो हमारा फूड इधर ना जाके इधर जाएगा, गलेट में जाएगा, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? ये डायग्राम बनाओ। गलेट किसकी ओपनिंग होती है, इसोफेगस की या फिर फूड पाइप की, जो भी बोल लो उसको। इसोफेगस को ऑसोफेगस बोलती हो? इसोफेगस। चलो बनाओ, इसको बनाओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? गलेट समझ में आया?
क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? मानसी, अंशिका। चलो बनाओ इसको, ये क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट हमेशा, ये भी भूल जाओगे। बन गया डायग्राम अंशिका? चलो ठीक है, कोई नहीं, पानी पियो, रिलैक्स करो। पूरा चैप्टर भूल गए? चलो ये रीड करना स्टार्ट करो। ये बन गया डायग्राम? चलो अभी ह्यूमन लंग्स पढ़ने से पहले एक थोड़ा ब्रीफली पढ़ ले एनसीईआरटी को, फिर डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। क्लियर हो गया? ताकि पूरा दिमाग में घुस जाए कि लंग्स होता क्या है, फिर ऐसे ऐसे नहीं करना पड़े। क्या भिन 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 नहीं करो, जोर से बोलो। हाँ क्लास में, राइट, क्लास में राइट। चलो नो भिन भिन, पढ़ बच्चा पढ़। नेजल चैम्बर, रुक जाओ, यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे। नॉस्ट्रिल, ठीक है, विच लीड टू नेजल, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरलाइन करना स्टार्ट करो बुक में, और इधर मैं लिखती जाऊंगी, इसको एक टेबुलर फॉर्म में बनाओगे, ठीक है। उसके बाद डायग्राम के फॉर्म में देखोगे। ये जो हम बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? एयर के कंडक्शन का जोन, ठीक है, कि कैसे एयर कंडक्ट हो रही है। पहले हमारे पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, फिर अंदर गया हमारा नेजल चैम्बर, ठीक है। आगे पढ़ना स्टार्ट कर बेटा। फेरेंक्स ये समझ में आया, इसीलिए इसको पहले बता दिया था, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, फुल फॉर्म खुद से लिखोगे, बस इसी को कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। आगे, फेरेंक्स को क्या बोलते हैं और हम? साउंड बॉक्स। टोटल कितने कार्टिलेज होते हैं हमारे साउंड बॉक्स पे? नहीं दिया हुआ है उसमें, 9। नीट के लिए याद रखोगे, ठीक है। आगे, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये वाला पूरा पॉइंट। नेक्स्ट, अब ऐसा लग रहा है कि डायग्राम पहले देख लो फिर पढ़ो तो समझ में आ रहा है। ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होता है? thoracic कैविटी कहाँ? फिफ्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से ट्रैकिया फिर कहाँ डिवाइड होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, आगे पढ़ बच्चा, फिर ठीक है, लास्टली कहाँ होगा? ब्रोंक्यूल्स में, विच लीड्स टू एल्वियोलाई एंड, सबसे टर्मिनल पार्ट, जहां पे क्या होगा? मेन रेस्पायरेशन होगा, मेन एक्सचेंज ऑफ एयर होगा। क्लियर हो गया? डन? यहाँ तक, यहाँ तक पूरा समझ में आया बेटा? कुछ भी डाउट तो बता, कॉन्फिडेंस क्यों डाउन कर रही है? समझ में आया यहाँ तक? चलो हो गया, बोलो, इंटरेक्टिव होना चाहिए।
ठीक है, यानी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स पे हमारे क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं। बुक में देखना स्टार्ट करो, यहाँ पे जो भी हमारे इनिशियल से यहाँ पे हमारे क्या है बच्चा, हाइलैंड कार्टिलेज है या फिर क्या है, रिंग्स है, शी शेप के हैं, यानी हाफ है, हाफ ऐसे कवर है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, क्लियर हो गया। एंड टर्मिनल पार्ट तक हम पहुंच गए। हमने कहां से स्टार्ट करा, एक्सटर्नल पेयर ऑफ, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, फिर लास्टली एल्वेलाई। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन जोन। ठीक है, एल्वेलाई को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर हो गया। कहां से चीज कंडक्ट होके आ रही है, जैसे तुम लोग नीचे से मैप के थ्रू ऊपर आ रहे हो, कोचिंग में आ रहे हो, मेन पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, क्लासरूम में। तो स्टेयर से ऊपर तक आना क्या हुआ तुम्हारा, कंडक्शन पार्ट हुआ। ठीक है, कंडक्ट होके वहां तक आए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ये वाला ऐसे बनाओगे बच्चा एक रफली, फिर उसके बाद डायग्राम स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ, फर्दर डिवीजन है ना, ये ब्रोंकाई है हमारा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे हमारा, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये यहाँ पे जो अंदर आ गया ना बच्चा, ये पतला सा, ये क्या है हमारा, ब्रोंक्यूल है। जैसे ये, जैसे अंदर ब्रोंकस। ठीक है, यहाँ से डिवीजन इसकी स्टार्ट हुई, प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शियरी बना, और एंड में ये जो थिन सा पतला सा ये क्या बना, ब्रोंक्यूल्स। और उसमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, जैसे अंगूर देखा है, पहले ऊपर मोटी सिस्टम होती है, फिर नीचे आती है, नीचे आती है, फिर छोटे छोटे डिविजन्स होती है। समझ में आया, उसी ग्रेप्स की तरह इसको समझोगे, समझ जाओगे। ग्रेप्स का क्या होता है, देख, ये वाला हुआ, ठीक है, ये मोटा सा होता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाके कहीं ग्रेप्स लगता है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स हो गया, और इसमें क्या आ गई हमारी, एल्वेलाई एंड में। हो गया डन। लंग्स का डायग्राम बनाना स्टार्ट करें लंग्स। लंग्स का आता है किसी को डायग्राम अच्छा बनाना, कॉपी में ही बना के दिखाओ फिर कुछ, बिना देखे कौन बना सकता है। नहीं। एक काम करो, मैं बनाऊं, तुम लोग लेवल कर दोगे। हाँ, बस ये इधर इधर देखो, छोड़ो, जो मैं बना रही हूँ बनाना स्टार्ट करो, उधर छोड़ो। सही बनाया, सेम बनाया। ठीक है, अच्छा, कोई चीज बार बार मूव करती है, ठीक है, फ्रिक्शन होता है जनरेट, उसके चलते वो चीज खराब हो सकती है। जैसे कोई व्हीकल है, रोड पे चल रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन जनरेट होता है तो क्या होता है, टायर फट जाता है। ठीक है, सेम चीज हमारे लंग्स के साथ होती है। हम क्या करते हैं, इनहेल एक्सेल करते रहते हैं। ठीक है,
तो क्या ये भी कोलैप्स हो सकता है हमारा, लेकिन क्यों नहीं होता है, रीजन क्या? इधर इधर आएगा बच्चा, अरे आओ तो, मार रही हूँ तुम्हें, कम 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 से कम, कम बच्चा, कम कम कम, आ जाओ कम। रीजन सोचा करो, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। रीजन क्या है? क्या है रीजन? रीजन ही लिखा है मैंने। ऑब्वियसली, कौन सा फ्लूइड होता है, उसके चलते क्या होगा, फ्रिक्शन के चलते हमारी लंग्स कोलैप्स नहीं होंगी। क्लियर हो गया? ये छोटा सा डाउट क्लियर हो गया? चलो यहां तक बनाओ, ये लेफ्ट लंग है, ये हमारी राइट लंग है। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, कुछ भी वो नहीं बना रही हूँ, यहाँ से डायग्राम डायरेक्ट कॉपी कर रहे हो। बाकी एनसीईआरटी से ये कॉपी कर लोगे, बस लेफ्ट लंग में एल्वेलाई बनाओगे, राइट में नहीं बनाओगे। ठीक है? यहाँ तक बन गया डायग्राम, डिवीजन पता चल गया कहाँ पे है। क्लियर है? यहाँ तक सारा क्लियर है? लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। कितनी कार्टिलेज होती है? 9। लिख लिया था उसको पहले ही। ठीक है, एपिग्लॉटिस समझ में आ गया, फेरिंक्स समझ में आ गया, गलेट क्या होता है वो भी समझ में आ गया, पहली बार सुना तो भी आ गया। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज क्या होती है? हाफ होती है। फिर क्लियर है यहाँ तक? लंग्स में क्या होता है हमारा? प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। इंटरनल वाली किससे टच होती है? लंग्स से। एक्सटर्नल बाहर के साइड होती है, इसमें फ्लूइड होता है जिसके चलते फ्रिक्शन नहीं होता है, कोलैप्स नहीं होती है लंग्स हमारी। ठीक है, अब कुछ कुछ मेजर पॉइंट, ये क्या बनाया हमने? हार्ट हमारी किधर को टिल्टेड है? हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसके चलते हमारा लेफ्ट लंग क्या होगा? राइट से थोड़ा सा छोटा होगा। लेफ्ट लंग हमारा क्या होगा राइट से? लेफ्ट लंग क्या होगा हमारा? स्मॉल इन कंपैरिजन टू राइट वन। ठीक है, अच्छा लोब्स होते हैं लंग्स में, क्या होता है हमारे? लोब्स होते हैं। ठीक है, लंग्स में क्या होते हैं? लोब्स। लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? 2। 2 बच्चा। राइट में कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। राइट लंग्स, राइट लंग बिगर इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वन। लोब्स कितने हैं इसमें? 3। एक स्पेशल चीज होती है जो लेफ्ट लंग के ही पास होती है, क्या?
कार्डियक नॉच। अगर कोई भी फीचर बताए कि हमारे पास 2 लंग्स है, ये है वो है, ठीक है, और जिस लंग्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ वो लंग्स के पास कार्डियक नॉच है, तो कौन से लंग की बात कर रहे हैं हम? लेफ्ट लंग, ठीक है। अगर समझो फीचर दे दिया जाए कि इट हैज 2 लोब्स, ठीक है, कार्डियक नॉच, तो किसकी बात चल रही है हमारी? लेफ्ट लंग की। क्लियर हो गया? ये लोअर साइड पे हमारा क्या है? डोम शेप का, डोम शेप। क्लियर हो गया? ये लिखोगे लेफ्ट लंग के फीचर्स और राइट लंग्स के फीचर्स, और ये पूरा डायग्राम कॉपी करो बच्चा। बना बना, कुछ कर रही हूँ मैं। ये मजा आता है बच्चों को परेशान करके। हो गया? अब कौन मुझे ये पूरा डायग्राम थरोली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इसके बाद कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, कोई भी एक। नहीं बनता है बच्चा। हाँ कोई भी करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। नो 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 नो, दैट नॉस्ट्रल नहीं, डायग्राम एपिग्लॉटिस से स्टार्ट करो ना। अच्छा, डायग्राम अब सब बना सकते हैं, बिना देखे भी बना सकते हो, पूरा मेमोराइज हो गया है। चलो बताओ जल्दी, कोई भी एक्सप्लेन कर दो ना, सो दैट मुझे समझ में आए कि हो गया। दुखी आत्मा, मिल के कर लो, खिचड़ी में मजा आता है ना, मिल के करो, खिचड़ी में तो मजा आता है तुम लोगों को। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब पूरा लंग्स तुमको थरोली याद होना चाहिए, शर्म की बात है, जो चीज हमारी बॉडी में वही नहीं पता हमें। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, चलो गो फॉर इट, स्टार्ट करो। हाँ, पूरा एक ह्यूमन लंग थोरोली एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, उसके अलावा मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती तो मत करना। ग्लॉटिस को कवर करता है, गलेट को क्यों कवर करेगा? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मरा हो गया, कोई नहीं, स्टार्ट करो, स्टार्ट स्टार्ट अगेन। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच कवर द ग्लॉटिस, ठीक है, नेक्स्ट। जोर से साथ में बोलो, हिंदी में बोलो, ठीक है। लैंग्स पे कितने कार्टिलेज है? 9। कितने? 9। कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखोगे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में नहीं मेंशन करा है, नीट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट। उसके बाद ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया पे हमारे क्या है? शीशे फाइलिंग कार्टिलेज है, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? ट्रैकिया हमारा, ठीक है, नेक्स्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंकाइट, ठीक है, उसके बाद पूरा क्लियर है? लंग्स हमारे क्यों नहीं कोलैप्स करते? क्योंकि आउटर कवरिंग इसकी क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या है हमारी? प्लूरल फ्लूइड है। लेफ्ट लंग और राइट लंग में डिफरेंस क्या है? और एक में लेफ्ट वाले, इस वाले में उस वाले में ही कंफ्यूजन, 2 लोब्स है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और हमारे लोअर साइड पे क्या है? डॉग शेप स्ट्रक्चर, दैट इज आवर डायफ्राम। पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे, तुम दोनों को। पक्का डन, समझ में आया यहाँ तक? एनसीईआरटी रीड करें एक बार थॉरोली, करो, स्टार्ट करो। कहाँ तक कर लिया था हमने? एल्वेलाई तक हो चुका है,
नेक्स्ट स्टार्ट करो। अंडरलाइन करते बच्चा, कभी भी पढ़ने की छोटी सी सिंपल सी ट्रिक क्या होती है, बुक को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। कितना करेगा, वो ऑलरेडी अंडरलाइंड है, पूरी बुक थोड़ी कलरफुल कर देनी है बेवकूफ। मुझे तो पता चलेगा ही, खुद की बुक लाओ और पता चलवाओ उसमें, है नहीं। चलो चलो चलो, स्टार्ट 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 बच्चा, कहाँ पढ़ रहा? प्लूरल विथ प्लूरल फीड बिटवीन देम, ठीक है। समझ गए फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था। नेक्स्ट, प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन, ठीक है। ये आउटर वाला किससे होगा, थोरैसिक वाले से, और इनर वाला किससे होगा, कांटेक्ट में। आउटर और इनर, इनर वाला किसके क्लोज कांटेक्ट में होगा, हाँ, तो थोरैसिक क्या। चलो नेक्स्ट, प्लूरल, मेरा भी खत्म कर देगा करियर ये लड़का। बस यहाँ पे छोड़ दो, अब यहाँ से कंडक्टिंग जोन और रिस्पिरेटरी जोन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, जो जो चीजें अंडरलाइन करी है उसको लिखोगे तुम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, लिखा नहीं, यही नोट्स है, नरेट कराऊं लिखवाऊं या फिर अभी चलेगा, सब चल रहा है, तू तो समझदार बच्चा है, सब चल रहा है तुझे, क्यों। नेक्स्ट लिखो, कंडक्टिंग या फिर कंडक्शन जोन, कुछ भी लिखो, कंडक्टिंग जोन लिख लो, कार्ड जोन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट, ठीक है। अब एनसीईआरटी से जो लाइन कंडक्टिंग जोन के लिए लिखी है अब पढ़ो और उसको लिखोगे, द पार्ट स्टार्टिंग विथ, पढ़ो, द पार्ट स्टार्टिंग विथ पेज 185 सेकेंड लाइन, पेज 185 सेकेंड लाइन, हाँ जी। बस यहाँ तक लिखो कंडक्टिंग जोन में, कहां से कहां तक है हमारा कंडक्टिंग जोन, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक, बी प्रिसाइज, गुड, वेरी गुड, ठीक है। यानी समझो कि तुम लोग घर से ये क्लासरूम तक आ रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टिंग जोन है, यहाँ तक कुछ पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, रास्ते में बैठ के तो नहीं पढ़ने लग रहे हो, रेड लाइट हुई बुक खोला पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, वो तुम्हारा कंडक्टिंग जोन है। पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, क्लासरूम में आके। तो इसी तरह हमारा लंग्स का क्लासरूम क्या है, हमारी एल्वियोलाई, हमारा लंग्स का क्लासरूम क्या है, हमारी एल्वियोलाई। बाकी कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल बाहर जो दिख रहा है, ये इंटरनल और अंदर नेजल चैम्बर, बस ये नॉस्ट्रल्स है ना हमारे, ये पूरा नोज है, ये नॉस्ट्रल्स बाहर है, नॉस्ट्रल्स अंदर उंगली डाल देगी, इंटरनल हो जाएगा, अंदर नेजल चैम्बर हो जाएगा। अब वैसे थोड़ी बताऊंगी तुम्हें, जानना नहीं है ना, अब समझ में आ गया, जानना होगा, फिर वॉशरूम जाके हैंड वॉश करना होगा, डन, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है, ह्यूमिडिफाई एयर, ठीक है, और क्या करता है, रेगुलेट एयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आवर
बॉडी टेम्परेचर जो भी है, ठीक है। क्या करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और एक क्या काम करता है, हाँ, फिल्टर करता है एयर को, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, रिमूव करता है। हाँ बच्चा, लिखो ये पॉइंट्स। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग जोन। क्या हो गया हमारा, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स, हैंड राइटिंग पे ना जाए, वर्ड्स पे जाए। वर्ड्स आप सुनेंगे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चीजों को हैंड टू हैंड मेमोराइज किया करो, लाइक अंशिका। और अगले टीचर को देख के भूल जाया करो, लाइक अंशिका, ठीक है। उनको 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 देख के नहीं भूला, हाँ। इधर इधर क्या है, डर लग गया, हाँ। अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस डरो नहीं, प्रिसाइज रहो चीजों को लेके, ठीक है। डन। ये क्या क्या सूंघ रहे हैं चरसियों की तरह, स्नैकी स्नैकी ऐसे दोनों, जैसे फ्री टाइम मिल रहा है, पढ़ने बैठे हैं क्या करने बैठे हैं। डन। रेस्पिरेटरी जोन लिखो, लिख लिया, यहाँ तक डन करें, एनसीईआरटी पढ़ ले थोड़ा सा। पूरा एनाटॉमी क्लियर हो गया, क्योंकि इसके बाद से मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आज एनाटॉमी पे ही एंड करेंगे, दो चीजों को मिला के कभी भी लाइफ में खिचड़ी नहीं करेंगे। कोई भी चैप्टर या तो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। मैं जैसे पढ़ाती हूँ अपना बता रही हूँ, कोई भी चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। एक पार्ट जिस दिन कंप्लीट हो गया, उसको पूरा मेमोराइज करो, नेक्स्ट डे रिवाइज करो, फिर नया पार्ट स्टार्ट करो, सो दैट आपका माइंड क्लियर हो। ऐसा ना लगे कि यार कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा बोझ है। छोटा टुकड़े टुकड़ों में पढ़ोगे, कुछ भी नहीं फील होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक पूरा क्लियर है। एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, आगे फर्दर पढ़ो, अंशिका स्टार्ट करो बच्चा। कहाँ तक था, अंडरलाइन कर देना सर, ताकि हम पढ़ लें, थोड़ा आगे बढ़ जाए में। मेरा आगे बढ़ना भी तो, वो 2 बच्चा कैसे पढ़ेगा यार, पीछे मुड़ के पढ़ो। एंड नेक्स्ट, पूरी लाइन थोड़ी अंडरलाइन होती है बच्चा, ठीक है। लंग्स के बारे में जो बताया था वो पढ़ रहे हैं हम, कुछ भी ऐसा नहीं अभी तक है जो नहीं बताया हो, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ बताया था, तो लंग्स से स्टार्ट करो बेटा। ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके अंडरलाइन करोगे, सच एंड से, सच एंड से लाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे और अंडरलाइन करोगे। इससे नीट में डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बच्चों, ठीक है, जो हमारे लंग्स की
थोरैसिक कैविटी एयरटाइट चैम्बर है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी एनाटॉमिकली चेंज होगा तो हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो अरेंजमेंट है ये हमारे लिए सही है, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर ये अरेंजमेंट नहीं होती तो शायद हम ब्रीथ नहीं कर पाते, या तो हमारा लंग्स कोलैप्स कर जाता, ठीक है, या फिर मतलब प्रेशर ग्रेडियंट को हम मेंटेन नहीं कर पाते। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? यहाँ तक पूरा पार्ट क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, ठीक है, ये वाला सबसे स्टार्टिंग वाले स्लाइड में पढ़ा था हमने। ठीक है, एल्वेोलर मेम्ब्रेन पे कैसे गैसेस डिफ्यूज होती है ये भी पढ़ा था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला मैंने बनाया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ब्लड के थ्रू। फर्स्ट वाले स्लाइड में बताया था ब्लड वेसल्स का डायग्राम बना के। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ये भी कर लिया था बहुत अच्छे से, जो लास्ट में मैंने बताया था सेलुलर जो था वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट, कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा था, ठीक है। नहीं, जो फर्स्ट वाले स्लाइड में मैंने बताया था वो वाला पूरा क्लियर हो गया। अब बताओ, ये सारे स्टेप्स में कुछ भी डाउट है? नहीं। ये वाले सारे स्टेप्स नोट्स में लिखो अभी के अभी। ये वाले सारे स्टेप्स क्लियर है? अब यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कोई भी करके मुझे बता दो कि मुझे पूरा माइंड में फिक्स हो गया, मैं तो भूलूंगा ही नहीं इस चीज को कभी भी। मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में पूरी एनाटॉमी क्लियर हो गई, पूरा समझ में आ गया कि लंग्स क्या होता है, कैसे हम ब्रीथ करते हैं, कैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं, इनहेल क्या है, एक्सेल क्या है, पूरा। ठीक है, फिर कहोगी गलत नहीं पढ़ा था, अगली क्लास में कहोगी ये नहीं पढ़ा था मैम। सब पढ़ के आना है हीट तक का। बहुत अच्छा, इसीलिए बेइज्जती होनी चाहिए लाइफ में, सो दैट आप मोटिवेट हो। कुछ कुछ बेइज्जतियां क्या करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं। डॉक्टर तुमने बनना है, डोर्सली काटो किसी को या वेंट्रली काटो, मैंने क्या करना है? मैं हुई तो मैं डर जाऊंगी, मैं कहूंगी इसको डोर्सल वेंट्रल नहीं पता बच्चे को। मैं कहा छोड़ो, इससे ऑपरेशन मैं कराने आई हूँ अपने पेट का, पीछे तुमने कर दिया डोर्सल साइड से मेरा काम। फिर मैं उधर पढ़ाऊंगी कि ये बेटा था डोर्सल, ये वेंट्रल था। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से अंशिका तुम फ्री हो तो बताओ मुझे। यस, यू आर डूइंग नथिंग। ओहो, इतने कलरफुल नोट्स। बस इसको 10th तक छोड़ दो, 10th क्लास में जो कर लिया कर लिया। बस बस अब नहीं करना है, 11th में तो ये काम ही नहीं करना है। ये सारे स्टेप्स में कुछ भी डाउट है, मुझे लगता है उसके भी मगज में आ गया होगा थोड़ा बहुत तो वही ना गुस्से में बता दे कि तुम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा, लेट मी क्लियर, मैं बता दूं। ये दोनों तो हवा में पड़ रहे हैं, दोनों मैथ्स वाले हैं। आयो का कुछ भी पढ़ लेता है, अभी कॉमर्स पढ़ेगा। क्या आर्ट्स दिया स्कूल वालों ने? एनआईओएस से करेगा ये, सोचो उसी से करेगा ये। क्या गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट में भी तो दिल्ली में वो है प्रतिभा, और कौन कौन से है, सर्वोदय और पता, हाँ, एक सर्वोदय, एक और कौन से, एक और है पता नहीं मुझे तो इतना। चलो स्टार्ट करो। यू, वो पीछे की कौन, मानसी कौन थी दोनों में से? एरोबिक में कितनी एटीपी? एनारोबिक में प्रोडक्ट क्या होगा?
और एरोबिक का क्या है प्रोडक्ट? तुम्हारा कैसे गोल हो गया? तो ये लीड दे के तुम पीछे बैठी रहो, ये दे तो रही है, ये दे तो रही है, मैंने क्या करना है, ये दे तो रही है, ये डॉक्टर बनेगी, पीछे तुम कंपाउंडर बनी, ये है तो काट तो रही है। ऐसे थोड़ी होता है, खुद ने बनना है डॉक्टर, ये इसको डॉक्टर बनाने आई हूँ इस कोचिंग में। अच्छा, डन यहाँ तक? जल्दी से एक्सप्लेन करो। और स्टार्टिंग से नोट्स ओपन करो, स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वो एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं लिखा ना? अरे लिख लियो बच्चा, घर पे तो होगी बुक अगर बायो का तो। वो छोड़, एयर हमने इनहेल करा, ऑक्सीजन कैसे इनहेल करेंगे ये तो बताया था कि एयर इनहेल करेंगे, ठीक है। हम ब्रीथ कैसे करते हैं? ऑन द मैकेनिज्म ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज हायर प्रेशर एयर मूव, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। हमने ब्रीथ करा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर हमारी अंदर गई, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, इनहेल और एक्सेल लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था नीचे? ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए physiochemical process, ठीक है, in which physical process is always different for different types of animals dependent on their habitat. habitat का मतलब कौन कहाँ रहता है, ठीक है। and chemical process is same for, ठीक है, सब में यूज क्यों होता है? फूड के ब्रेक डाउन के लिए, एनर्जी ऑक्सीडेशन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद का मैकेनिज्म क्लियर करो जल्दी से, जल्दी जल्दी फट जल्दी। हाँ 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 हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ब्रैंकिया और पल्मोनरी रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? वाटर, पल्मोनरी में एयर, ठीक है। बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल गया इन वर्ड्स का भी। इंसेक्ट्स, नेक्स्ट, एंड गिल्स, गिल्स, अच्छा, और टेरेस्ट्रियल का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पढ़ा है हमने? क्या पार्ट? नेक्स्ट क्या पढ़ा है? ठीक है, डिफरेंस पढ़ा है हमने, ठीक है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। विंड पाइप की ओपनिंग क्या है? ग्लॉटिस, उसको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कौन कवर करता है? एपिग्लॉटिस। फूड पाइप या फिर एसोफेगस की ओपनिंग क्या है? गलेट, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या पढ़ा है हमने? ठीक है, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी जोन दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या पढ़ा है हमने? ह्यूमन लंग्स का कंडक्टिंग जोन बता दो, एयर कैसे कंडक्ट होके जा रही है, पूरा पैसेज बता दो मुझे, एक्सप्लेन कर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट करो, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। फेरिंग्स क्या है? कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, वेरी गुड। ट्रैकिया कहाँ डिवाइड हो रहा है? ठीक है, पूरा क्लियर है। लंग्स क्यों नहीं कोलैप्स करता है? फ्रिक्शन के चलते हैं, उसमें प्लूरल फ्लूइड है। आउटर प्लूरल फ्लूइड कहाँ पे है हमारा, किससे नियर बाय है? आउटर वाला ट्रैक इधर है, बाहर थोरेसिक कैविटी के साइड है ना। इनर वाला कहाँ है? लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, बाहर थोड़ी रही हूँ, मतलब बंदा वॉक भी ना करे क्लास में। हाँ,
हाँ क्या था? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, लंग्स हमारा कहाँ सिचुएटेड है? थोरैसिक कैविटी क्या है? एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है, डोर्सल साइड पे क्या है? वेंट्रल साइड, लेटरल साइड,